ओके। सो इसेंट्रिसिटी हमेशा किसकी निकलती है? वर्टेक्स की निकलती है। तो जो भी आपका ग्राफ होगा, हम एग्जांपल में कंसीडर कर रहे हैं इसी ग्राफ को। इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, उत्केंद्रता का मतलब ये होता है कि आप हर एक वर्टेक्स की उत्केंद्रता निकालोगे। तो उसका मतलब उत्केंद्रता का फॉर्मूला दिया हुआ है कि उसकी उस वर्टेक्स की बाकी के सारे वर्टेक्स के साथ में डिस्टेंस निकालो, और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम होगी डिस्टेंस, वो उस वर्टेक्स की क्या कहलाएगी? उत्केंद्रता कहलाएगी या इसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो इसेंट्रिसिटी हम निकालते हैं पहले V1 वर्टेक्स की। इसमें कितनी वर्टेक्स है? 5 वर्टेक्स है। तो आप इसेंट्रिसिटी V1 की निकालोगे, V2 की निकालोगे, V3 की निकालोगे, V4 की निकालोगे, V5 की निकालोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं V1 की। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है कि पहले आप V1 की डिस्टेंस निकालो V2 से, V1 की डिस्टेंस निकालो V3 से, V1 की डिस्टेंस निकालो V4 से, V1 की डिस्टेंस निकालो V5 से। मतलब खुद को छोड़ के उस वर्टेक्स के जिसकी इसेंट्रिसिटी निकालना है उसकी डिस्टेंस बाकी की सारी वर्टेक्स से निकालो। तो हमने निकाली डिस्टेंस V1 की V2 से, V1 की V3 से, V1 की V4 से, V1 की V5 से। अब डिस्टेंस अभी आपने देखा कि डिस्टेंस का मतलब होता है उन दोनों के बीच के पाथ में, और ऐसा वाला पाथ लोगे जिसकी लेंथ सबसे कम हो। तो हम देखते हैं कि V1 और V2 के बीच में जो पाथ आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ V1 V2 हो गई 1। अब V1 से देखो V3, वो भी 1 है। V1 से देखो V4, वो कितना है? 2 है। V1 से देखो V5, वो भी कितना है? 2 है। तो हमने लिखा 1 1 2 2, और इसका मैक्सिमम मतलब बड़ा नंबर क्या है? 2। तो इसेंट्रिसिटी जो V1 की आएगी वो कितनी आ गई? 2। मतलब उस वर्टेक्स की बाकी सब वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना है, और उसका जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो उस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी होगा। अब आप निकालोगे इसेंट्रिसिटी ऑफ V2। तो V2 की इसेंट्रिसिटी कैसे निकालोगे? तो V2 की डिस्टेंस V1 से, V2 की डिस्टेंस V3 से, V2 की डिस्टेंस V4 से, V2 की डिस्टेंस V5 से। तो V2 की डिस्टेंस V1 से 1 होगी, V2 की V3 से 1 होगी, V4 से 1 है, V5 से 2 है। मैक्सिमम कितना आएगा? 2 आएगा। नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ V3 निकालोगे तो V3 की डिस्टेंस V1 से 1 है, V3 की V2 से 1 है, V3 की V4 से 1 है, V3 की V5 से 1 है। सब 1 1 है। मैक्सिमम कितना आएगा? 1। इसके आगे सब ये मैक्सिमम निकाल रहे, बड़ा नंबर छांट रहे हो इसमें से। अब V4 निकालोगे तो V4 की डिस्टेंस निकालोगे V1 से, जो कि आएगी 2। V4 की डिस्टेंस निकालोगे V2 से, जो कि आएगी 1। V4 की डिस्टेंस निकालोगे V3 से, जो कि आएगी 1। V4 की डिस्टेंस निकालोगे V5 से, जो कि आएगी 1। तो इसमें इसेंट्रिसिटी आई 2। सिमिलरली आप V5 के लिए वर्क करोगे कि V5 की V1 से, V5 की V2 से, V5 की V3 से, V5 की V4 से, आएगा 2 2 1 1 2। इस सब को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर का फॉर्मूला ये है कि जो भी हर वर्टेक्स है उसके अंदर उन सब वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी निकालो, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो उसका डायमीटर कहलाता है। तो हमने इसेंट्रिसिटी ऑफ V1 निकाली थी 2, V2 आया था 2, V3 आया था 1, V4 आई थी 2, और V5 आई थी 2। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 2। तो इस जो ग्राफ है इसका डायमीटर कितना है? 2। ठीक। और वैसे कोई सर्कल भी बनाते हो तो जो मैक्सिमम जो होगा ये कहलाता है आपका आर्क, जो होता है वो कहलाता है डायमीटर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना किसी भी दो पॉइंट के बीच की, ये मिनिमम है ना, और मिनिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम होती है तो वो है डायमीटर। अब आया रेडियस। तो जो आपने इसेंट्रिसिटी निकाली, जब उसका मैक्सिमम लोगे तो डायमीटर आता है, और जब उसका मिनिमम लोगे तो उसको बोलते हैं रेडियस। तो हमने इसका मिनिमम लिया, तो इसका मिनिमम कितना आ रहा है? 1। तो ये उसका हुआ रेडियस। अब सेंटर क्या होगा? सेंटर का मतलब ये होता है कि सेंटर से बाकी सब चीज़ें पास पड़ती हैं। हम कहते हैं ना ये इसका सेंटर में, मतलब यहाँ से सब बराबर है। इस शहर में ये वाला जो जगह है वो सेंटर में, मतलब यहाँ से हॉस्पिटल पास है, स्कूल पास है, सब कुछ पास है, स्टेशन पास है। तो सिमिलरली सेंटर का मतलब जो जिसकी बाकी सब वर्टेक्स से उसको छोड़ के बस हर वर्टेक्स उसके पास पास होती है तो उसको सेंटर बोलेंगे। तो वो वर्टेक्स जिसकी इसेंट्रिसिटी सबसे कम आई हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक वर्टेक्स V3 ऐसी थी जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 आई थी, बाकी सबकी 2 2 आई थी, और वो ही होगा वो वर्टेक्स जिसकी इसेंट्रिसिटी सबसे मिनिमम आई है, वो कहलाता है उसका सेंटर। तो यहाँ पे जो V3 वर्टेक्स है वो सेंटर है। क्यों सेंटर है? क्योंकि V3 से V1 भी 1 की दूरी पर है, V2 भी 1 की दूरी पर है, V3 भी 4 भी 1 की दूरी पर है, V5 भी 1 की दूरी पर है। तो यहाँ पर V3 जो है वो इसका क्या कहलाएगा? सेंटर। तो हमने इस वीडियो में देखा है आपने
डिस्टेंस इसके पहले निकालने देखा, डिस्टेंस की हेल्प से आपने इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाया, किसी वर्टेक्स की बाकी सब वर्टेक्स की डिस्टेंस निकाल लो और उसका मैक्सिमम लोगे तो वो उस वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी होगा। तो आप किसी ग्राफ में जितनी वर्टेक्स होती है उस हर एक वर्टेक्स की इंडिविजुअल अपनी अपनी इसेंट्रिसिटी होती है। इस एग्जाम्पल में 5 वर्टेक्स थी, हर एक 5 वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी आई। सब इसेंट्रिसिटी का जब मैक्सिमम लोगे तो उसको डायमीटर बोलते हैं और सब इसेंट्रिसिटी का मिनिमम लोगे तो उसको रेडियस बोलेंगे। और वो वर्टेक्स जो सबसे मिनिमम इसेंट्रिसिटी रखती है उसको हम कहते हैं सेंटर। और हो सकता है कि किसी वर्टेक्स में एक से ज़्यादा ऐसी वर्टेक्स है जो, जैसे एक और वर्टेक्स होती है जिसका 1 होता, तो एक से ज़्यादा सेंटर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो ये हुआ इसका मेन इंपॉर्टेंट अपना देखा इसेंट्रिसिटी न्यूमेरिकल पोर्शन, है ना, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें।